तो पीछे की ओर से जो हमारा यूता होता है वो भी आ जाता है और आगे पूछना स्टार्ट करता है, आखिर भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। बात सुनने का जो नासुरो होता है वो सच बता देता है कि जो बीटल होता है वो मर चुका है, जिसका मैंने दफना दिया है। ये सुनने के बाद जो यूता होता है वो जिद करने लग जाता है कि बीटल को वापस निकालो, मुझे उसे लास्ट बार गुड बाय करना होगा। ये बात सुनने के बाद जो हमारा नासुरो होता है वो लास्ट में यूता के जिद को मान लेता है और बीटल को खोद के निकालने वाला होता है। वो जैसे उस जमीन को खोद रहा होता है गार्डन में, और अचानक से तभी वहाँ पर किसी का हाथ निकल जाता है, मतलब कंकाल। ये देखने के बाद यूता और जो नासुरो होता है दोनों बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं और घबराने लग जाते हैं। और तभी जो हमारी रियो सुजुरो होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है। बाद में जो ये मांगा है इसका नाम है द गॉड्स लाइट। हाँ, तुमने सही सुना, इस मांगे का नाम ही है द गॉड्स लाइट। जिसके जो राइटर की बात करें, इसको जो राइटर है उसका नाम है काओरी उजाकी। और इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है नासुरो, जो सिर्फ एक 12 साल का लड़का होता है और उसके साथ इतना कुछ होता है। लेकिन भाई मेन विक्टिम तो ये नहीं है, क्योंकि जो मेन विक्टिम है कोई और है, जो हमारी दूसरी मेन कैरेक्टर है फीमेल, जिसका नाम है रियो सुजुरो। ये जो मेन कैरेक्टर है ये 11 साल की है और ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन भाई ट्विस्ट तो तब आता है जब हमारे नासुरो को वो सच पता चलता है। तब से भाई हर चीज बिल्कुल ही बदल जाता है इन दोनों की लाइफ। उसके साथ ही बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए इस मांगा की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक नासुरी नाम का बंदा दिखाया जाता है जो सिर्फ 12 साल का होता है और हाल ही में उसने अपने डैड को खो दिया होता है। मीन्स उसके डैड मर चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, और साथ ही अपने मॉम के साथ रहता है। और फिर जो सीन होता है फिर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है और जो नासु होता है वो अब सो के उठ रखा होता है। और तभी उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है खिड़की में, जिसके बाल हवा में लहरा रहे होते हैं। ये देख के नासु अपने मन में कहता है ये लड़की तो वही है। और फिर जो सीन होता है फिर कट जाता है। नेक्स्ट सीन स्कूल के बाहर का सीन देखते जहाँ पर नासु होता है दोस्त का चलते जा रहा होता है और इसके सामने वही लड़की होती है जो अपने भाई के साथ जा रही होती है। और नासु से नोटिस करने के बाद अपने दोस्त से कहता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा अजीब है, इसके बारे में मैंने बहुत सारे रूमर्स सुना है। और फिर जो सीन होता है ब्रेक काट के हल्का सा आगे चला जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा नासुरो होता है वो एक दिन क्लास में बैठ रखा होता है। उस दिन वैलेंटाइन डे होता है जहाँ पर एक लड़की जो होती है उसको आके कुछ चॉकलेट ऑफर करती है और देती है। लेकिन जो हमारा नासुरो होता है वो तो किसी अलग ही धुन में होता है, वो साफ इनकार कर देता है लेने से, मतलब वो शर्मा के यहाँ से भाग जाता है काइंड ऑफ इस टाइप का। ये देख के जितनी भी क्लास की लड़कियां होती है उसे लगता है कि जो नासुरो बहुत ज्यादा रूड इंसान है, जिस कारण सब लोग उससे दूरियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे करके। और इसी कारण जो हमारा नासुरो होता है सबसे अकेला पड़ जाता है। लेकिन जो इससे हमारे नासुरो घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे नासुरो को यहाँ पर फुटबॉल खेलना बहुत ज्यादा पसंद है और उसे पता है कि उन सब चीजों के लिए नहीं बना है, तो ये अपना फुटबॉल में लगा रहता है और उसका एक सपना होता है बड़े होकर एक अच्छा सा फुटबॉलर टीम में ज्वाइन होना। इस कारण नासुरो को इन सब चीजों पर घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो जाके अपना फुटबॉल खेलना लग जाता है। और हम ऐसे करते हुए देखते हैं जब वो फुटबॉल खेलने के लिए अपने टीम के पास पहुंचता है, उसे जाकर हमें बहुत बुरी खबर पता चलती है कि जिसका कोच है उसको कैंसर निकल चुका है। मतलब हाँ, उसके डॉक्टर ने चेक करा था जिसको कैंसर है, जिस कारण नासुरो उनसे मिलने जाता है। और मिलने जाने के बाद जो उसके कोच होते हैं उसे हौसला देते हैं, कहते कि तुम अपने सपनों को कभी गिव अप मत करना, भले मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकता या तुम्हें मैं खिला नहीं सकता, आगे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा तुम्हारे फ्यूचर तक, तो तुम अपने लाइफ में एक अच्छी पोजीशन तक पहुंचना फुटबॉल में। ये सब बातें सुनने का जो नासुरो होता है वो वापस आ जाता है और हम देखते हैं कुछ टाइम बाद जो नासुरो होता है वापस चला जाता है फुटबॉल खेलने के लिए, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके वहाँ पर एक नए कोच आ चुके हैं। जिस टाइम जो नासुरो होता है उनसे फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, लेकिन जिसका कोच होता है जो नया होता है वो बंदा एक नंबर का रूड इंसान होता है और साथ ही वो बच्चों को बहुत बुरी तरह ट्रीट करता है, जिस कारण नासुरो को वैसा ट्रीट करता है। और ये देख के जो नासुरो होता है गुस्से में वहाँ से भाग जाता है और रास्ते में जाते हैं उसे एक बिल्ली मिल जाती है। ये बिल्ली जो होती है देखने बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है और अकेली भी होती है और साथ ही उसे हल्का बहुत चोट लग रखा होता है। ये देख के जो हमारा नासुरो होता है वो बहुत ज़्यादा उससे अटैच हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा तरस आ जाता है, जिस कारण वो डिसाइड करता है इस बिल्ली को लेके अपने घर पे जाएगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं जो नासुरो होता है बिल्ली लेके घर पे आ चुका होता है, जहाँ पर उसकी मॉम होती है खाना बना रही होती है। और जो नासुरो होता है बिना बताए घर में आने के बाद वो जाके अपने मॉम को हक कर लेता है और तभी उसकी जो मॉम होती है वो छींकने लग जाती है। और यहाँ पर नासुरो को पता चलता है कि जिसकी मॉम है उसको बिल्ली है, उसे एलर्जी है, जिस कारण वो घर पे नहीं रख सकता है। इस देख के जो नासुरो होता है बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि बिल्ली आखिर वापस जाएगी कहाँ, और साथ ही वो बिल्ली अकेली भी है और उसका कोई होता भी नहीं है, जिस कारण नासुरो लास्ट में डिसाइड करता है कि इसके लिए कोई दूसरा ऑनर ढूंढेगा जिसके वो बिल्ली को आराम से पाल पोस सके। और देखने के बाद जो नासुरो होता है वो नेक्स्ट डे वो स्कूल चला जाता है, स्कूल जाके ढूंढना कोशिश करता है कि इसे कोई अडॉप्ट कर ले इसके थ्रू, लेकिन जब नासुरो होता है उसे कोई मिलता नहीं। फिर लास्ट में उसे कोई दिखता है, उसकी क्लास की एक लड़की जिसका नाम होता है रियो सुजुरो, जो अपने भाई यूता के साथ चलते हुए जा रही होती है। ये देख के जो नासुरो होता है वो सोचता है कि क्या मैं इससे पूछूं, वो तभी जाकर उससे पूछ लेता है मेरे पास एक कैट है, क्या तुम उसे चाहते हो कि अपने साथ अडॉप्ट करना। ये बात सुनने के बाद जो हमारी सुजुरो होती है वो मान जाती है, लेकिन साथ में वो ये भी कहती है कि
ये कैट को मैं रख तो लूंगी, लेकिन तुम्हें इसके लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा हर मंथ इसके खर्चे और खाने के लिए, तुम्हें करीब करीब 1000 यान देना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद जो नासुरो होता है वो भी एग्री हो जाता है। क्यों नहीं एग्री होना चाहिए, क्योंकि यार उसके लिए वो कैट को ले रही है उससे, और साथ ही वो बंदी उसको खिलाएगी पिलाएगी, उसके लिए खर्चा चाहिए, और तुम्हें पता है कि आज के टाइम पे खर्चा कितना होता है। तो इसी कारण जब नासुरो होता है वो रेडी हो जाता है कि हाँ मैं तुम्हें 1000 यान हर महीने दे दिया करूंगा इसको खाने पीने के लिए। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं इन दोनों के एग्री होने के बाद जो हमारा नासुरो होता है वो हमारे सुजुरो और युता उन दोनों के साथ उनके घर पे चला जाता है बिल्ली को देने के लिए। और हम देखते जैसे उसके घर के पास पहुंचता हुआ नासुरो वो घर का हाल देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, क्योंकि जो घर का हाल होता है बहुत ज्यादा मतलब खराब होता है, मतलब टूटा फूटा घर टाइप का होता है। ये देखने का नासुरो कहता है क्या तुम यहीं पर ही रहते हो? ये बात सुनने का सुजुरो कहती है हाँ मैं यहीं पर ही रहती हूँ अपने छोटे भाई के साथ। वो जैसे घर के अंदर एंट्री करते हैं वो देखने के बाद हमारा नासुरो पूछना स्टार्ट करता है क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? ये बात सुनने के बाद हमारे सुजुरो कहना स्टार्ट करते नहीं मैं अकेले ही नहीं रहती, मेरे डैड भी रहते हैं। ये बात सुनने के बाद नासुरो पूछता है वो अच्छा तुम्हारे डैड, बट वो है कहाँ पर? ये सुनने के बाद हमारे नासुरो कहना स्टार्ट करते वो अभी हाल फिलहाल में कहीं जा रखे तो बाद में बता दूंगी। ये सुनने के बाद हमारा नासुरो कहता है हाँ क्यों नहीं जरूर। और फिर हम देखते हैं ये लोग उसके घर पर जाके आराम से रेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही बिल्ली का एक नाम भी रख देते हैं जिसका नाम होता है तोफू। क्योंकि जो तोफू इसलिए इसका नाम रखा जाता है क्योंकि जब बिल्ली होती है बिल्कुल ही सफेद होती है, जिस कारण इन लोगों को ये वाला नाम अच्छा लगता है मे बी। और साथ ही जो हमारी सुजुरो होती है वो इन दोनों के लिए कुछ खाने पीने के लिए बनाती है, जहाँ पर नासुरो, सुजुरो, युता और तोफू ये चारों मिलकर अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। और साथ ही रात के टाइम पे जो हमारा नासुरो होता है इन सबको उन्हें घर पे छोड़ के चला जाता है। और घर पे जाने के बाद कहीं ना कहीं उसे बस इनकी याद सताई जा रही होती है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार वो लोग अकेले यहाँ पर कैसे रहेंगे, और ऊपर से उसका डैड भी अभी नहीं है। ये सब बातें सोचते हुए कुछ टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर समर वेकेशन आ चुका होता है। समर वेकेशन में हमारा जो नासुरो होता है उसका फुटबॉल मैच भी होता है, क्योंकि फुटबॉल टीम में होता है। और जो नासुरो होता है वो अपने घर पे 3 दिन के ऑफ लेके वो चला जाता है वेकेशन में फुटबॉल खेलने के लिए। अपने मॉम को ये कह देता है कि मॉम मेरा 3 दिन के लिए वेकेशन लगने वाला है समर में, जहाँ मैं फुटबॉल खेलूंगा और टीचर के साथ रहूंगा। ये बात सुनने के बाद उसकी मॉम होती है वो भी एग्री हो जाती है, तो नासुरो को जाने देती है। और जो नासुरो होता है वो फुटबॉल खेलने के वहाँ पे जा चुका होता है, लेकिन उसके जो कोच होता है उसे बहुत ज्यादा गंदी तरीके से ट्रीट करते हैं और साथ से चिढ़ते भी, जिस कारण जो नासुरो होता है वो चीज को सह नहीं पाता और वहाँ से चुपचाप वो भाग जाता है बिना फुटबॉल खेले। जबकि उसका फुटबॉल खेलने का सपना होता है, फिर भी वहाँ से छोड़ के वो भाग जाता है। और भाग के वो अपने घर पे नहीं लौटता, वो कहाँ लौटता है? वो लौटता है सुजुरो और युता के घर पे, जहाँ पर वो दोनों समर वेकेशन पे अपने घर पे होते हैं बिल्ली के साथ। जहाँ पर हमारा नासुरो होता है वो आ जाता है और आके पूछना स्टार्ट करता है आखिरकार तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर है। के बाद जो सुजुरो होती है वो हर चीज रिवील कर देती है कि जो डैड है वो काम के सिलसिले में बाहर जा रखे, जो एक फिशिंग मैन है, और साथ ही उसकी मॉम है वो कई साल पहले ही इन सबको अकेला छोड़ के जा चुकी है। और ये सब बातें सुनने के बाद जो हमारा नासुरो होता है उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है इन लोगों के बारे में सोचते हैं। तभी वो कहना स्टार्ट करता है आखिरकार तुम्हारा डैड इतने बाहर रहता है, तुम्हारा कोई है नहीं, तुम अपने भाई को अकेले संभालते हो, तुम्हारा पैसा कैसे आता है इन सब चीजों को देखने के लिए। और सब बातें सुनने के बाद जो हमारी सुजुरो होती है बताना स्टार्ट करती है हर महीने जो मेरा डैड है वो हमें पैसा भेज देते हैं खाने पीने के लिए, उन सब चीजों में हमारा खर्चा हो जाता है। ऐसा बातें सुनने के बाद जो नासुरो होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। और तभी जो हमारी रियो सुजुरो होती है वो कहना स्टार्ट करती है प्लीज ये सब बातें किसी को मत बताना कि हम लोग अकेले रहते हैं, क्योंकि अगर सबको पता चल गया तो चाइल्ड फैसिलिटी को कंप्लीट कर देंगे, जिस कारण हम लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ेगा और साथ ही मेरे डैड को मुसीबत होगी, और ये सिचुएशन मैं चाहती नहीं हूँ। और सब बातें सुनने के बाद जो हमारा नासुरो होता है वो भी मान जाता है, कहता है हाँ ठीक है फिर मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और हम देखते हैं ऐसे करते हैं ये जो साथ में मिलके रहने लग जाते हैं और खाना पीना खाने के बाद रात में सो जाते हैं। हम देखते हैं सोते टाइम में जो हमारा युता होता है वो तभी कहना स्टार्ट करता है कि भैया मुझे कहानी सुनना है। और हम देखते हैं तीनों साथ में सोए होते हैं, जिस कारण जो हमारा नासुरो होता है वो लास्ट में डरावनी कहानी सुनाना स्टार्ट कर देता है। ये सुनने के बाद जो हमारा युता होता है वो घबराने लग जाता है और डरने लग जाता है। और हम तभी देखते हैं बाहर की ओर से कुछ आवाज आना स्टार्ट होता है। ये आवाज सुनने के बाद जो तीन होते हैं बिल्कुल डर जाते हैं, क्योंकि तीनों घर पे अकेले होते हैं और साथ ही जो नासुरो होता है वो अपने घर पे बता के यहाँ पर नहीं आया होता है, जिस कारण तीनों डर रहे होते हैं। और तभी लास्ट में हमारा हिम्मत करते हुए जो हमारा नासुरो होता है वो बाहर की तरफ जाने वाला होता है, लेकिन पीछे की ओर से जो हमारी रियो सुजुरो होती है वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी होती है। उसने पीछे से हमारे नासुरो को पकड़ लिया होता है और बस एक ही चीज बोले जा रही होती है प्लीज यहाँ पर मत आओ, मेरी गलती नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब बातें सुनने के बाद जो नासुरो होता है कुछ समझ नहीं पाता, वो तभी बाहर जाके चेक करता है कि बाहर आगे क्या है क्या। वो जैसे नोटिस करता है बाहर तो एक बीटल होता है। ये बीटल को देखने के बाद सब लोग कुछ ढंग के समझ नहीं पाते कि ये बीटल कहाँ से आया, लेकिन तो हमारे जो युता होता है वो यहाँ पर आ जाता है और बीटल को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है वाह ये तो बीटल है। वो तो उसका खेलना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं ये बीटल को ये लोग रख लेते हैं। और दूसरा जो नासुरो होता है वो तो पीछे की ओर नोटिस करता है जो सुजुरो होती है
वो फूट फूट के रो रही होती है। वो कुछ समझ नहीं पाता और तभी सुजुरो होती है वो आके उसको हक कर लेती है और सीन होता है फिर कर जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ भाई सब लोग फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि आज एक त्यौहार होता है इनके यहाँ पर, जिस कारण सब लोग बहुत ज्यादा खुशी होते हैं और साथ ही अपने घर को अच्छे से सजा रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सुजुरो होती है और यूता होते हैं उसके डैड आज के दिन वापस आने वाले हैं। जो बातें हमारे नास्त्रो ने इन लोगों से मुझे सुना होता है, जिस कारण वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है और सबके लिए घर की तैयारी कर रहा होता है। और साथ ही जो हमारी सुजुरो होती है हमें बता रही होती है कि मैं 3 महीने से अपने डैड से एक बार भी बात नहीं हुआ है। ये जो बात है वो हल्की बहुत सस्पिशियस लगी क्योंकि तुम्हें आगे जाके जिसके बारे में सच रिवील होगा। और साथ ही जो हमारी सुजुरो होती है वो ये भी बताती है कि हमारे डैड हमेशा इस टाइम पे आते हैं त्योहार के दिन और आके हम लोगों को घुमाने ले जाते हैं, उन्हें वादा करा था। ये बात सुनने के बाद नास्त्रो वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है, चलो ठीक है फिर। और हम देखते हैं ऐसा करते करते ये पूरा दिन भर इंतजार करते हैं, लेकिन जो हमारे सुजुरो और जो यूता होते हैं उन दोनों के डैड नहीं आते हैं, जिस कारण भाई वो बहुत ज्यादा टूट जाते हैं और अपसेट आते हैं। ये देखने के बाद जो हमारा नास्त्रो होता है वो तभी कहना स्टार्ट करता है तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें फेस्टिवल दिखाने ले जाऊंगा। वो तभी इन सबको घुमाने के लिए ले जाता है और ये लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और साथ ही हमारा नास्त्रो और जो रियो सुजुरो होते हैं वो दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं इसी दौरान और साथ ही बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और फिर जो सीन होता है इसे कर जाता है। फिर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर बीटल होता है अचानक से वो मर जाता है, जिस कारण ये देखने के बाद जो नास्त्रो होता है उसको गार्डन में जाके वो खोद के हल्का दफना देता है। और दफनाने के बाद वो सोचते चलो ठीक है अभी तो मर चुका है, मैं यूता का क्या बोलूँ। देखते पीछे की ओर से जो हमारा यूता होता है वो भी आ जाता है और आगे पूछना स्टार्ट करता है आखिर भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। बात सुनने का जो नास्त्रो होता है वो सच बता देता है कि जो बीटल होता है वो मर चुका है, जिसका मैंने दफना दिया है। ये सुनने के बाद जो यूता होता है वो जिद करने लग जाता है कि बीटल को वापस निकालो, मुझे उसे लास्ट बार गुड बाय करना होगा। ये बात सुनने के बाद जो हमारा नास्त्रो होता है वो लास्ट में यूता का जिद को मान लेता है और बीटल को खोद के निकालने वाला होता है। वो जैसे जब इनको खोद रहा होता है गार्डन में और अचानक से तभी वहाँ पर किसी का हाथ निकल जाता है, मतलब कंकाल। ये देखने के बाद यूता और जो नास्त्रो होते हैं दोनों बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं और घबराने लग जाते हैं। और तभी जो हमारी रियो सुजुरो होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है और देख के जो नास्त्रो होता है उसे पूछना स्टार्ट करता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, ये सब चीजें क्या है तुम्हारे गार्डन में। ये बात सुनने के बाद जो हमारी सुजुरो होती है वो हर चीज सच बताना स्टार्ट कर देती है कि आखिरकार ये क्या चीज है। फिर कर जाता है। फिर पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे नास्त्रो यूता उसके डैड और उसके जो ग्रैंडपा है वो साथ में रहा करते थे उसके मॉम के छोड़ जाने के बाद। और हम देखते हैं एक दिन जो उसके डैड होते हैं जॉब के सिलसिले में बाहर जाने वाले हैं टाउन से, जिस कारण वो घर पे बोल देता है कि मैं जॉब के सिलसिले में बाहर जाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारी सुजुरो होती है साफ इनकार कर देती, कहते नहीं तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है पापा, आप घर पे रहो। लेकिन जो हमारे उसके डैड होते हैं वो साफ इनकार कर देते, कहते नहीं मुझे पता है तुम हर चीज संभाल सकते हो, अपने भाई को और अपने ग्रैंडपा को। उसको ये अकेले छोड़ के जॉब के लिए निकल जाता है। और यहाँ पर मानने वाली बात है कि जो हमारी सुजुरो होती है वो सिर्फ 11 साल की होती है और इसकी जो छोटा भाई होता है वो 5 साल का होता है। वो अभी से स्कूल जाती थी और साथ ही अपने भाई का भी ध्यान रखा करती थी और साथ ही अपने ग्रैंडपा का भी। और हम देखते हैं ऐसा करते करते कई दिन बीत जाता है और जो हमारी सुजुरो होती है वो अपने ग्रैंडपा और अपने छोटे भाई का ध्यान रखा करती थी। और एक दिन जो उसके ग्रैंडपा थे वो कह रहे थे कि पैसे की थोड़ी तंगी हो रही है, तो जिस कारण मैंने ऊपर पैसा रखा है तो मैं ऊपर से अलमारी से पैसा निकाल के आगे मैं तुम्हें दे दूंगा। ये बात सुनने के बाद सुजुरो कहते नहीं आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऊपर जाओगे तो ये बहुत ज्यादा रिस्की रहेगा, मैं शाम को स्कूल से आ जाऊंगी तब मैं आपको ऊपर ले जाऊंगी। लेकिन जो उसके ग्रैंडपा होते हैं वो नहीं मानते, वो हमारे यूता की मदद से ऊपर चले जाते हैं। और जो बेचारा यूता होता है वो ले जाता है, उसे इतना दिमाग नहीं होता क्योंकि जो हमारा ग्रैंडपा होते हैं बहुत ज्यादा बूढ़े इंसान होते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। और हम देखते हैं जैसे वो ऊपर चले जाते हैं वो पैसा लेने के लिए और जैसे नीचे आ रहे होते हैं उस टाइम पे गलती से उनका पैर फिसल जाता है और सीढ़ी के ऊपर से गिरने के कारण उनकी ऊपर ही ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। मतलब हाँ ऐसा ही होता है क्योंकि जो बहुत ज्यादा बुढ़े होते हैं और उनके सर पे चोट लग जाता है, जिस कारण उनकी डेथ हुई हो जाती है। ये देख के जो यूता होता है कुछ समझ नहीं पाता और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने दीदी का वेट करता है और वहीं पर 4-5 घंटे बैठा रहता है। जहाँ पर उसके ग्रैंडपा मर चुके होते हैं वहीं पर हमारा यूता बेचारा बैठ रहा होता है और उसको इतना दिमाग नहीं होता कि यहाँ पर क्या करे। वो अपने दीदी का इंतजार करता है और कुछ देर बाद जो उसकी बहन होती है वो भी आ जाती है और आके देख के बिल्कुल ही डर जाती है और साथ ही अपने डैड को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड फोन उठाते ही नहीं, जिस कारण वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और ऐसा करते करते 1-2 दिन बीत जाता है जहाँ पर उसकी जो लाश होती है उन लोगों ने घर में ही छुपा के रखा होता है, किसी को बताया नहीं होता ना पड़ोसी को। अगर वो बता देंगे तो उन पे पुलिस केस हो सकता है क्योंकि हमारी जो सुजुरो होती है उसका दिमाग अभी बच्चों वाला होता है, उसे डर लगता है कि अगर किसी को पता चला तो उनके ऊपर केस लग सकता है और उनके डैड के ऊपर भी, जिस कारण बहुत ज्यादा घबरा जाती है और किसी को नहीं बताती डर के मारे। और ऐसा करते 2-3-4 दिन 1 हफ्ता हो जाता है जहाँ पर से जो बॉडी होती है उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण जो हमारे लास्ट में जिसके पड़ोसन होते हैं आसपास के लोग होते हैं
वो उसके घर पे आके पूछताछ करना स्टार्ट कर देता है, सब ठीक तो है ना, कुछ हुआ तो नहीं है। लेकिन जो हमारी सुजुरो होती है यहाँ पर बात को टाल के घुमा फिरा के वो बात को साइड कर देती है। वो लास्ट में वापस अपने डैड को फोन करती है, अब उसके डैड होता है वापस से कॉल नहीं उठाते, जिस कारण वो लास्ट में डिसाइड करती है कि इस डेड बॉडी को वो अपने घर के गार्डन में ही दफना देगी। और लास्ट में जो डेड बॉडी होता है वो घर के गार्डन में वो दफना भी देती है। और हम सोच रहे होंगे तुम लोग इसने यहाँ पर पुलिस को किसी बाकी चीज को क्यों इन्फॉर्म नहीं करा, बट तो बता दो ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा छोटी है, जिस कारण इसके इतना दिमाग नहीं है, पता नहीं मान सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा घबरा रखी है और डर रखी है। अगर किसी के बात पता चलता है तो इन दोनों को चाइल्ड फैसिलिटी में भेज देंगे, जहाँ पर इन लोगों को अलग अलग रहना पड़ेगा, और साथ इसके डैड के ऊपर केस भी जाएगा कि इन्हें छोड़ के वो बाहर के जॉब करने चला गया। इसी कारण उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया, इन सब बातों को उसने छुपा के रखा। और सब जो बातें होता है वो हमारे नासुर को प्रेजेंट में बता रही होती है। ये बात सुनने के बाद जो नासुर होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और कहता है आखिरकार तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया। सेम सवाल जो हम पूछ रहे वो भी नासुर पूछता है और ये सेम जवाब जो हमारी सुजुरो होती है वो भी इसे देती है। ये बात सुनने के बाद जो नासुर होता है बिल्कुल ही डर जाता है और रोने लग जाता है। वो तभी यहाँ से भाग के निकल जाता है और उसके जाने के बाद हम देखते हैं वो घर पे जाके अपना गेट लॉक करके वो कंबल उठ के रोना स्टार्ट करता है और सब बातें वो किसी को नहीं बताता। और ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाता है और जो हमारा नासु होता है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, मतलब काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। उसकी मॉम मुझे नोटिस करती है लेकिन उसे मॉम से कुछ समझ नहीं पाती। और एक दिन सिनशिफ्ट होकर स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा नासु और जो हमारे सुजुरो होते हैं वो दोनों स्कूल आ रखे होते हैं और दोनों कई दिन से खुद से बात भी नहीं करते और नहीं मिल रहे होते। हम तभी देखते हैं सुजुरो के साइड में एक लड़की आ जाती है जो आकर उसकी बेइज्जती मारना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम हमेशा एक जैसे कपड़े पहनते हुए आते हो और तुम्हारे बाल ही बहुत बिखरे होते हैं। और हम देखते सुजुरो होते कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती है, क्योंकि उसके डैड भी छोड़ के चले गए और साथ ही उसके ग्रैंडपा और वो बस अकेले रह चुके अपने भाई के साथ। और दूसरा जो हमारा नासु होता है वो भी उससे बात नहीं कर रहा होता है, जिस कारण बहुत ज़्यादा डिप्रेस में होती है और लड़की से बहुत बुरा भला बोले जा रही होती है। और तभी साइड का नासु होता वो इससे नोटिस कर लेता और तभी पास में आके कहना स्टार्ट करता है जब तुम्हें इस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो उसके बारे में कुछ मत बोलो। और हम देखते हैं वो लड़की होती है चीज़ें बहुत ज़्यादा भड़क जाती है क्योंकि हमारे नासु तो पहले से रिजल्ट कर देता जिस कारण उससे लड़ना स्टार्ट कर देते। इसी कारण हाथापाई होना यहाँ पर स्टार्ट होता है और जो लड़की होती है वो ज़मीन पर गिर जाती है। और लास्ट में हम देखते हैं जो नासु की मॉम होती है वो आके स्कूल में सबसे माफ़ी मांग रही होती है टीचर से और साथ ही नासु से पूछती है आखिर तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है, तुम मुझे कुछ बता भी नहीं रहे, हर चीज़ तुम छुपाए जा रहे हो। लेकिन जो नासु होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्रेस में जा चुका होता है और तभी अपने मॉम से वो लड़के यहाँ से भाग जाता है और जो सीन होता है ब्रेक कर जाता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुजुरो होती है एक दिन वो सामान खरीदते हुए वो घर आ रही होती है और रास्ते में उसे अपने डैड को देखते हैं जो किसी और लड़की के साथ मिलके एंजॉय कर रहा होता है और घूमते हुए जा रहा होता है। वो इसे नोटिस करती है, वो देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और जाके अपने डैड से बात करने की कोशिश करती है और कहते हैं कि क्या डैड आप जॉब करने के लिए बाहर नहीं गए, ये सब चीजें जो भी आपने जो अभी तक बताया है वो सब चीजें झूठ है। और सही सिगरेट कैसा है ये सब बात वो बेचानी मार चुका है, उसे कुछ नहीं बताओ यहाँ पर वो हमारे बिल्कुल प्यार दिखा देंगे उसकी बात भी कर पा रहा बात पाने के बाद हमारी लास्ट बिल्कुल टूट जाती है क्योंकि उसके ऊपर डैड के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा होता है। उसने जो भी कुछ करा था अभी तक के लिए अपने डैड के लिए करा था, अपने डैड से बहुत ज्यादा प्यार करती है और लास्ट में उसे इस चीज का सलाह उसे ऐसा मिल रहा है जिस कारण वो भाई बिल्कुल टूट जाती है और लास्ट में वो रोते हुए घर पे आ जाती है और घर पे आके बहुत जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है। और दूसरा जो यूता होता है उसका ऐसा रोते हुए देख के वो भी रोना स्टार्ट कर देता है। वो बच्चा है वो इतना कुछ समझ नहीं पाता, वो आगे चल क्या रहा है वो तो पूछना स्टार्ट करता है आखिर क्या दीदी हुआ क्या आपको। ये बात सुनने का जो सुजुरो होती है वो कहना स्टार्ट करती है ना डैड वापस आने वाले ना नासुरो वापस आने वाले, कोई भी वापस नहीं आएगा। ये सब बातें सुनने के बाद दोनों आपस में लिपट के रोना स्टार्ट कर देता है और तभी जो नासुरो होता है वो यहाँ पर आ जाता है। ये देखने के बाद जो सुजुरो होती है वो देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और फूट फूट के रोना स्टार्ट कर देती है। और हम दूसरा नासुरो को देखते हैं वो पूरा बैग मैग पैक करके आया होता है, उसके दिमाग में क्या इरादा चलने वाला है वो तुम्हें आगे पता चलेगा। वो तो ये पूछ देता राइट कि तुम मेरे साथ चलोगे। और हम देखते हैं वो तीनों चारों जो होते हैं वो यहाँ से भाग के चले जाते हैं घर छोड़ के और साथ ही जितना ही पैसा उनके पास होता है जो वहाँ नासुरो लेके आया होता है और जो सुजुरो के पास होता है वो सब लेके वो चारों यहाँ से भाग जाते हैं और साथ ही चारों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और साथ ही हम देखते हैं ये लोग कुछ टाइम बाद जाके एक जगह भी ले लेते हैं, मतलब यहाँ रूम भी ले लेते हैं जहाँ पर ये लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ के जो ओनर होते हैं इन दोनों हल्का शक होता है क्योंकि पेरेंट्स कहाँ पर है और साथ ही रूम के झूठ बोला होता है रूम लेने के लिए, जिस कारण वो लास्ट में पुलिस कंप्लेन कर देती है और कुछ टाइम बाद जो होता है पुलिस भी आके इन लोगों को ऐसा ले जाना स्टार्ट कर देती है क्योंकि जब नासुरो होता है उसके मॉम ने उसका मिसिंग का रिपोर्ट लिख दिया होता है क्योंकि जो नासुरो होता है बिना बताए घर छोड़ के चला गया होता है। और हम दूसरा रूम के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सुजुरो और नासुरो को दोनों को पता चल चुका है कि पुलिस उन्हें लेने के लिए आ चुकी है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। और जो सुजुरो है वो लास्ट बार यहाँ पर जो हमारे नासुरो को अपने पास बुलाती है
और साथ ही उसे यहाँ पर किस करती है, क्योंकि उसे पता है कि उसे अब खोने वाली है, वो हमेशा के लिए उससे दूर जाने वाला है। और साथ ही जो उसका डर था मन के अंदर वो पूरा होने वाला है, जिस कारण जो पुलिस वाले होते हैं वो आके इन दोनों को पकड़ लेते हैं और साथ ही नासुरो को उसके घर पर लौटा देते हैं, उसके मॉम को। और साथ ही दूसरा जो हमारी सुजुरो और यूतो होता है उन दोनों को चाइल्ड फैसिलिटी में भेज देते हैं। और इसके बाद जो उसके ग्रैंडपा की जो डेड बॉडी होती है उनके बारे में इन लोगों ने सब कुछ बता दिया होता है, क्योंकि जो हमारा नासुरो होता है उसे लास्ट में रहा नहीं जाता, उसने पूरा सच लास्ट में बता दिया होता है। और सच सुनने के बाद जो होता है इसके डैड को, मतलब सुजुरो के डैड को भी पकड़ लिया होता है और साथ ही इन दोनों को चाइल्ड फैसिलिटी में डाल दिया होता है। और साथ ही जिसको ग्रैंडपा होता है उनका अच्छे से फ्यूनरल भी यहाँ पर हो चुका होता है। और दूसरा जो हमारी कैट होती है दोफो, उसको भी एक एनिमल फैसिलिटी और डाल दिया होता है, जहाँ पर मतलब अडॉप्ट के लिए से कुछ देख लेंगे। तो ऐसा करते हैं बहुत टाइम बीत चुका होता है, जहाँ पर नासुरो और सुजुरो होता है वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिल रखे होते। और हम देखते एक दिन जो नासुरो होता है वो अपने मॉम से पूछ रहा होता है कि मॉम, मैंने डैड से बात करा था, जब डैड बीमार थे तब डैड ने कहा था अगर मैं एक अच्छा लड़का बनता हूँ तो डैड ठीक हो जाएंगे, बट मैं एक अच्छा इंसान बना लेकिन डैड फिर भी ठीक नहीं हुए। ये बात सुनने के उसकी मॉम होती है बहुत ज़्यादा इमोशनल आती है और तभी कहना स्टार्ट करते हैं कभी कभी जो गॉड होते हैं वो सफेद झूठ बोलते हैं, जहाँ पर वो हमारे अच्छाई के लिए ही बोलते हैं। ये सब बातें सुनने के बाद जो हमारा नासुरो होता है वो समझ जाता है और ऐसा करते करते कई टाइम बीत चुका होता है। और दूसरा जो हमारी यूता और सुजुरो होता है वो दोनों चाइल्ड फैसिलिटीज के थ्रू वो अपना स्कूल और हर बाकी चीजें कंप्लीट कर रहे होते हैं। और एक दिन जो सुजुरो होती है वो सपने में देखती है कि जो नासुरो है वो बड़े होके एक बड़ा फुटबॉलर बन चुका है। और एक सपना देखने के बाद वो बहुत इमोशनल हो जाती है। वो तभी चाइल्ड फैसिलिटी के थ्रू वो नासुरो के घर में फोन लगाती है, जहाँ पर उसकी मॉम होती है। वो फोन में नासुरो की आवाज सुनने के बाद बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। वो तभी डैड नासुरो को बुलाती है और ये देखने का जो नासुरो होता है वो जाके बातचीत करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हमारी रियो सुजुमुरो होती है वो नासुरो को सब कुछ बताती है कि उसने एक सपना देखा जहाँ पर सपने में तुम बड़े फुटबॉलर बन चुके हो। और ये बात सुनने के बाद दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और रोना स्टार्ट कर देते हैं। और साथ ही जो हमारा नासुरो होता है वो कहता है कि हाँ मैं एक दिन बनूंगा बड़ा फुटबॉलर। और दूसरा ये बात सुनने सुजुरो होती है बहुत ज्यादा खुश होती है और कहते हैं कि क्या हम कभी मिले। और इसी के साथ जो मांगा होता है यहीं पर ही भाई एंड हो जाता है। सच में ही जो मांगा है एक नंबर का वन शॉट बेस्ट मांगा है, इमोशनल है, स्लाइस ऑफ लाइफ है, रोम-कॉम है, हार्ट ब्रेकिंग बाई मोमेंट्स है, एज डिफरेंस है जहाँ पर भाई के एज को लेके दिखाता है कि एक आने वाले एज में किस टाइप के हर चीज़ को सहना पड़ता है और साथ ही कम एज में क्या क्या एक बच्चों को सहना पड़ा। फैमिली ड्रामा के ऊपर पूरा दिखाया गया है। सच में ये वन शॉट मांगा बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने सच कहूँ तो मैंने ऊपर ऊपर तुम्हें बस स्टोरी बताई है। अगर तुम इसके एक एक वर्ड एक एक लाइन पढ़ना चाहते हो तो उस मांगा को तुम खुद जाके खरीद के पढ़ सकते हो या ऑनलाइन तुम किसी के थ्रू पढ़ सकते हो। और बाय द वे जिसके राइटर है काओरी उजाकी, सच में वो बहुत ज़्यादा कमाल के राइटर है कि उनने कितना ज़्यादा मास्टरपीस मांगा बनाया, मतलब काइंड ऑफ मेरे लिए तो मास्टरपीस लगा, क्योंकि कम एज के बच्चे जब 11-12 साल के बच्चों ने इतना कुछ अपने कम एज में फेस करा है। बाय द वे अगर ये मांगा तुम्हें अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो कैसे लगी बता देना। और बाय द वे मुझे पता है कि बहुत टाइम बाद जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यार मैं अपने जॉब के सिलसिले के चक्कर में भाई मैं बिजी हूँ। 2 महीने से मैं जॉब कर रहा हूँ, उससे पहले जॉब कर रहा था, बट ये नेक्स्ट जॉब मैंने ट्राई करा कि दूसरा ट्राई कर रहा था। बट हाँ मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ जगह पे, और जिस कारण मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो रहा हूँ। मेरा सेकंड चैनल भी है, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सबको मैं अकेले हैंडल करता हूँ और साथ ही जॉब भी। तो भाई बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जो सामान, तो भाई तुम हो सके प्लीज़ बस समझने की कोशिश करो। बाय द वे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो। अगर कोई बंदा यहाँ तक अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना, मुझे पता है यहाँ तक मेरी वीडियो कोई नहीं देखता, लास्ट तक तो कोई देखता है नहीं, और बाय द वे सब्सक्राइब भी नहीं करता। तुम अगर देखना चाहते हो स्ट्रीम देख लो कितने बंदे देखते हैं, 90% से ज़्यादा बंदे मेरा वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता, बट कोई नहीं। और जो मेरा 1 या 2% मेरी वीडियो यहाँ तक देखते या कोई देखता भी होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। और तुम सबके दिल से प्यार मेरे लिए। बाय द वे सायोनारा।